हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर एंडिंग यात्रा। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया। एंड बहुत टाइम से आप सबकी एक रिक्वेस्ट थी कि एक वीडियो मेरी जो साइकिल है उसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो बनाइए। सो फाइनली मोर देन 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है हमारी साइकिल को। एंड आज मैं इसका फाइनली एक रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत जन के मुझे कमेंट्स आ रहे थे बहुत दिनों से कि आप रिव्यू वीडियो कब बनाने वाले हो। सो एक्चुअली मेरा यही था कि मैं कुछ दिनों तक रुकना चाहता था, प्रॉपरली वीडियो बनाना चाहता था कि तुरंत साइकिल ले लिया, अनबॉक्सिंग कर लिया और 1 महीने में रिव्यू वीडियो बना लिया। वैसा नहीं चाहिए था मुझे। तो इसके लिए मैंने 1 साल से ऊपर टाइम लिया है। एंड आपको इस वीडियो में पूरा इन डिटेल मुझे 1 साल के साइकिलिंग में जो जो प्रॉब्लम्स आए हैं साइकिल को लेकर, या क्या क्या अच्छी चीज़ है साइकिल के बारे में, कुछ क्वेश्चंस आपकी तरफ से आए थे मेरे पिछले वीडियोस पे कि अब ये बात बताना कि गियर के बारे में, या फिर गियर के बारे में तो बहुत क्वेश्चंस आए, वो भी मैं क्लियर करूँगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे तो वो क्वेश्चंस भी मैंने लिख कर रखे हैं ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि ये इश्यूज आते हैं या नहीं आते हैं, और अगर आते होंगे तो उसके ऊपर सॉल्यूशंस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सो यस, मैंने कुछ चीज़ें मेरे बुक में लिख कर रखी है ताकि कुछ भी पॉइंट्स मिस आउट ना हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइकिल के बारे में। जो कुछ भी आपको साइकिल, मतलब जैसी साइकिल आई थी तो उसके साथ क्या क्या मिला था। अभी 1 साल के ऊपर हो गया है तो मतलब मैंने चेक किया अभी जस्ट रिसेंटली फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे। तो फ्लिपकार्ट पे तो साइकिल अवेलेबल है, सिर्फ यहाँ का जो ग्रीन कलर है ये सिल्वर कर दिया है उन्होंने, बाकी तो सब बराबर वैसा ही है। तो फीचर्स तो सेम ही है। काश आपको थोड़े से चेंजेस, एकदम थोड़े से चेंजेस मिलेंगे, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ सेम। सो सबसे पहले तो जो साइकिल है वो अर्बन टेरेन नाम की जो कंपनी है उनके तरफ से आई है। अब अर्बन टेरेन ये एक सिस्टर कंपनी है, या फिर आप बोल सकते हो छोटी कंपनी है वन फिट प्लस की। वन फिट प्लस इज़ द पेरेंट कंपनी एंड उनकी ये दूसरी कंपनी है। उनके अंडर उन्होंने ये कंपनी लॉन्च की अर्बन टेरेन की, जिसमें वो साइकिल्स एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। सो उनकी वेबसाइट भी अभी लॉन्च हो चुकी है, कुछ महीनों पहले स्टार्ट हुई थी। तब तक इनकी वेबसाइट नहीं थी। जब मैंने साइकिल ली थी तब वेबसाइट नहीं थी, तो मुझे फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि एग्जैक्टली कंपनी कहाँ की है, क्या है। सो चेन्नई में इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है एंड चेन्नई से ये साइकिल आती है आपको। मतलब उनकी फैक्ट्री वहाँ पर है। उसके बाद अगर साइकिल के बारे में बताया जाए तो साइकिल की जो बॉडी है अलॉय बॉडी है। एंड टायर की जो साइज़ है वो 27.5 इंचेस के दोनों भी टायर्स आपको मिलेंगे। उसके साथ ही टायर्स पे आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे दोनों भी टायर्स पे। एंड इसके साथ आपको मडगार्ड नहीं मिलता है। अभी ये मैंने पीछे मडगार्ड लगाया हुआ है क्योंकि बारिश का सीज़न चालू है, आपको पता ही होगा, तो इसके लिए मडगार्ड लगाया हुआ है। अदरवाइज मडगार्ड नहीं मिलता है। आगे का मडगार्ड भी आप लगा सकते हो, आपको यहाँ पर भी जगह दी गई है मडगार्ड लगाने के लिए। अभी मैंने निकाल के रखा है ताकि थोड़ा गंदा हो गया था, तो इसके लिए मैंने निकाल कर रखा है मडगार्ड। पीछे का तो है। एंड अदर थिंग अबाउट द साइकिल इज़ दैट आपको यहाँ पर जो बॉटल होल्डर दिख रहा है ये मुझे मेरे साइकिल के साथ तो मिला था। अभी के साइकिल्स के साथ मिलता है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि इंक्लूशंस जो है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने पढ़ा तो वहाँ पर इसके बारे में नहीं लिखा है। तो आई एम नॉट श्योर कि अगर आपको ये मिलेगा या नहीं, बट मुझे तो साइकिल के साथ ही मिला था। उसके साथ ही छोटी सी एक बेल भी मिली थी, पर वो मतलब उतना मैंने यूज़ नहीं किया वो बेल का। मैंने दूसरी बेल ले ली तो वो मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ अगर साइकिल के बारे में बताया जाए तो कलर तो आप देख ही रहे हो, ग्रीन एंड ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन है और बढ़िया कलर है। अभी भी मतलब मुझे फ्रेश कलर लगता है, इतना मड वगैरह सब कुछ सब में से लेकर गया हूँ तो फिर भी कलर बहुत अच्छा फ्रेश लगता है। और उसके ऊपर मैंने बाद में कुछ अटैचमेंट्स लगाए, जैसे कि आप यहाँ पे बैग देख सकते हो। फिर सीट कवर भी मैंने अलग से लगाया है क्योंकि मुझे थोड़ी सी सीट अनकंफर्टेबल लगी स्टार्टिंग में, इसके लिए अलग से मैंने कुशनिंग वाली सीट ली थी। उसके बाद मैंने लॉक लिया है, अलग से अपना लॉक लगाया हुआ है। और ऊपर जो है, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे ब्लॉगिंग के, तो उसमें तो मैं कैमरा वहाँ पर लगाता हूँ। चेस्ट का भी है मेरे पास जो कैमरा के लिए, बट वो मैं बाद में मैंने यूज़ करना बंद कर दिया था वो।
तो फिर मैंने यहाँ पे हैंडल पे ही कैमरास लगाना मतलब कैमरा लगाना स्टार्ट किया था। गेयर्स आपको 21 गेयर्स मिलते हैं शिमानो के। और गेयर्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। बहुत क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस एंड कमेंट्स आए थे मुझे मेरे पिछले साइकिलिंग के वीडियोस पे, अनबॉक्सिंग हो या फिर एक्सेसरीज का हो, कि इसके गेयर्स का इशू आ रहा है कि नहीं। मैं आगे आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। तो दिस वॉज ओवरऑल अबाउट द साइकिल। लेट मी चेक इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग, नथिंग। सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट। हाँ, सस्पेंशन तो आपको फ्रंट में सस्पेंशन मिलता है, बैक में आपको सस्पेंशन नहीं मिलता है। अगर आप देख सकते हो फ्रंट सस्पेंशन है, बहुत अच्छा सस्पेंशन है, उसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं मुंबई में रहता हूँ तो आप समझ सकते हो कि गड्ढे बहुत है यहाँ पर, तो मुझे तो कभी सस्पेंशन का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बहुत अच्छा है, हेल्प करता है सस्पेंशन। अभी आगे जाते हैं साइकिल किसे लेनी चाहिए, और साइकिल आपको लेनी है तो आपको मतलब ये कौन से लेवल की आती है, बहुत प्रोफेशनल लेवल पे आती है या फिर बिगिनर्स लेवल पे है, कैसी है। तो मेरे ख्याल से साइकिल जो है ये आपको बिगिनर्स लेवल पे भी चल सकती है, क्योंकि मैंने जब साइकिल ली तो ऑफकोर्स मैं साइकिलिंग करता था पहले, बट मेरी फर्स्ट गियर साइकिल है जैसे मैंने आपको बताया। तो बिगिनर्स लेवल के लिए बहुत अच्छी है, बजट में आती है साइकिल, ऐसा मुझे लगता है कि बजट में ही है। डीकैथलॉन से कंपेयर किया जाए तो बजट में आती है साइकिल। उसके साथ ही इसकी जो हाइट है वो आपकी हाइट ऑलमोस्ट 5.5 से लेकर 6 फीट तक अगर आपकी हाइट होगी तो आपके लिए ये साइकिल बेस्ट है। जो कि इन्होंने भी मेंशन किया हुआ है कंपनी ने कि इस रेंज में अगर आपकी हाइट है तो आपके लिए साइकिल बेस्ट है। छोटे बच्चे रहेंगे तो उनके लिए अलग टायर साइज़ एंड बॉडी की साइज़ जो अलग है उसके लिए उनके पास साइकिल्स अवेलेबल हैं, तो आप वो ब्राउज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ साइकिल्स के नीचे लिंक्स भी दिए हुए हैं, उसके साथ इस साइकिल का लिंक भी है, तो वहाँ पर आप जाकर चेक ज़रूर कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं वारंटी। तो इस साइकिल की 6 मंथ्स की वारंटी आती है आपको, एंड उसकी मुझे तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी थी कभी भी। उसके साथ फ्री इंस्टॉलेशन भी आता है कि वो लोग आके घर पे आकर इंस्टॉल करते हैं आपकी साइकिल के लिए, पर उसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि साइकिल ऑलरेडी इंस्टॉल थी। सिर्फ जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा उल्टा करके रख दिया था उन्होंने, तो उससे सिर्फ आपको जो टूल किट दी जाती है जो कि इंक्लूडेड है आपके साइकिल के साथ, उस टूल किट के हेल्प से आप बहुत इजीली वो हैंडल बार को सीधा करके आपकी साइकिल रेडी हो जाती है। 5 से 10 मिनट लगते हैं सिर्फ, बस आपकी साइकिल रेडी हो जाती है। बहुत सारे साइकिल्स ऐसी होती है जिनके टायर्स अलग आते हैं इन द सेंस टायर्स अलग से आपको लगाने पड़ते हैं, बॉक्स में आते हैं, अलग अलग पार्ट्स आते हैं, फिर उसको आपको असेंबल करना पड़ता है। इस साइकिल में वैसा कुछ भी इशू नहीं है, आपको सिर्फ हैंडल बार जो है वो सीधा करके उसे आप साइकिल यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द साइकिल, और कैसे आपके घर पे साइकिल आएगी, उसके इंस्टॉलेशन कैसा करना है, उसका भी अनबॉक्सिंग का जो वीडियो है आपको यहाँ पर आई लिंक में उसका बटन मिल जाएगा, आप अनबॉक्सिंग का वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने इंस्टॉलेशन का भी पार्ट दिखाया हुआ है, कैसे टूल किट, कैसे वारंटी कार्ड क्या क्या आपको मिलता है और कैसे आपको साइकिल आती है, तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ माई एक्सपीरियंस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा था। सो लेट मी टेल यू कि मैंने 1 साल तक ये साइकिल, 1 साल से ऊपर मैंने साइकिल चलाई है। अराउंड 1200 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1200 किलोमीटर्स मैंने साइकिल चलाई हुई है। उसके कुछ वीडियोस मैंने ऑफकोर्स अपने चैनल पर डाले हुए हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो मेरे साइकिलिंग के वीडियोस। टेरेन अगर पूछोगे आप मुझे तो माउंटेन बाइक है तो ऑफकोर्स माउंटेन्स में मैं लेकर गया हूँ, रोड पर मैंने चलाई हुई है साइकिल, एंड रास्ते का जो काम चल रहा है उसमें भी मैंने साइकिल चलाई हुई है, तो वो ऑफकोर्स ऑफ रोडिंग हो गया, तो वहाँ पर भी ऑफ रोडिंग हो चुकी है एंड प्रॉपर ऑफ रोडिंग भी की है मड वगैरह में। तो साइकिल का वैसा इशू मुझे कभी भी नहीं आया है। हाँ, 2 इशू आए हैं मुझे ऑफ रोडिंग करते वक्त। फर्स्ट इज़ कि एक ही बार मेरा पूरे मतलब 1 साल में सिर्फ एक ही बार टायर पंक्चर हुआ है, वो भी टायर फटा हुआ नहीं है, पंक्चर मतलब एक्चुअल एक बड़ा सा नेल, इतने साइज़ का कुछ तो नेल होगा, वो नेल अंदर पीछे वाले टायर के अंदर चला गया था, एंड वो ही मुझे एक इशू हुआ था। वो एक बार मेरा टायर पंक्चर हुआ था अराउंड मेरे 500-600 किलोमीटर्स होने के बाद वो टायर पंक्चर हुआ था, और उसका भी रीज़न मैंने आपको बताया कि वो नेल गया था इसके लिए पंक्चर हुआ था। अदरवाइज़ इसकी ग्रिप जो है टायर की अभी भी बहुत अच्छी है, मतलब वो घिसी हुई है पर इतनी भी घिसी नहीं है कि मुझे टायर चेंज करना पड़ेगा।
मतलब आप सोच सकते हो कि मैंने किलोमीटर्स एंड ऑल दिस थिंग्स आपको बताया उस हिसाब से। तो वो एक इशू आया था। एंड उसके बाद जो सेकंड इशू आया था, तो मेरे यहाँ पे पास में ही रास्ते का काम चल रहा था एंड वहाँ पर मैं थोड़ा स्पीड से मतलब ऑफ कोर्स वो थोड़ा रास्ता ये हुआ था, तो वहाँ पे स्पीड से मैं गया और उस वक्त जो मेरे पीछे के टायर के जो स्पोक्स है वो थोड़े से लूज हो गए और मुझे वो अंदाज़ा नहीं आया। शायद से वो जो अलाइनमेंट है मेरे टायर का, वो शायद से वो पत्थर लगने की वजह से थोड़ा सा चेंज हो गया था टायर का अलाइनमेंट। और मतलब मैंने सर्विसिंग भी नहीं की थी तब तक, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि सर्विसिंग कब करनी है, कैसे करनी है। फिर मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, तब मुझे पता चला कि सर्विसिंग कब करनी होती है, मेंटेन कैसे करनी होती है साइकिल एंड ऑल दिस थिंग। तो वो इशू हुआ था और उसके लिए मैंने ये एक टूल लिया था जो कि स्पोक्स को आपको यूज़ आता है। इससे सिर्फ आपको स्पोक्स के अंदर डालना है और फिर इसे ट्विस्ट करना है या आपको घुमाना है, तो उस हिसाब से आपके स्पोक्स टाइट हो जाते हैं। और मेरे पीछे के टायर के सारे स्पोक्स लूज हो गए थे, तो यहाँ से मैं गया तो था अच्छे से, पर जैसे ही वो इशू हो गया तो आते आते पूरा टायर, पीछे का टायर पूरा हिल रहा था, मतलब घर पे आते वक्त आने तक। तो वो इशू हो गया था, तो वो भी मैंने घर पे ही सॉल्व कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने ऑफकोर्स सर्विसिंग को साइकिल दी थी, तो तब उन्होंने सब अच्छे से सर्विसिंग वगैरह कर ली। सर्विसिंग के बारे में बता रहा हूँ, अच्छे शॉप में जाना प्लीज़, पैसे बचाने के लिए। आपकी महंगी साइकिल किसी भी छोटे, आई डोंट वांट टू से कि छोटे शॉप वाले बराबर से नहीं करते हैं। जिन्हें एक्सपीरियंस है इन साइकिल्स के बारे में तो उनके पास ही जाना आप, क्योंकि मैं मेरे घर के पास एक साइकिल शॉप है जो कि नॉर्मल बचपन से साइकिल जो थी मेरी वो वहाँ पर ही मैं करता था। मैं जब ये साइकिल लेकर गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे पास मत दीजिए, कोई अच्छे आदमी के पास या फिर अच्छे प्रोफेशनल के पास दीजिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। और उन्होंने मेरे साइकिल को हाथ लगाने से इनकार कर दिया, आई डोंट नो व्हाई। उन्होंने कहा कि आपकी साइकिल थोड़ी महंगी है, तो आप अच्छे शॉप में जाकर वहाँ पर जाके सर्विसिंग कीजिए। तो वैसे ही मैंने वैसे डिसाइड किया और वहाँ पर जाके मैंने सर्विसिंग कर ली। तो मेरी सर्विसिंग जो है वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद होती है। कुछ साइकिल्स होती है जिन्हें 3-4 महीने में भी सर्विसिंग करने की ज़रूरत होती है, जो बहुत राइड करते हैं, फिर बहुत ऑफ रोडिंग, डेली तो नहीं कहूँगा बट या वीक में 2-3 बार ऑफ रोडिंग करते हैं, तो उन्हें तो ऑफकोर्स वो ज़रूरत होती है। तो ये बात हुई मेरी साइकिल की सर्विसिंग के बारे में एंड ऑल दिस थिंग्स। अदरवाइज साइकिल बहुत अच्छी है, आपको कोई भी नहीं इशू आएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको जो कुछ भी है बता सकता हूँ। ऑफकोर्स मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं अर्बन टेरेन के रिव्यू के भी। उन्होंने कुछ लोगों ने कहा है कि साइकिल थोड़ी सी मतलब कंपनी नोन नहीं है, ऐसा सब कुछ। मुझे तो नहीं लगता है, बहुत अच्छी साइकिल है। कंपनी नोन नहीं है, वो नोन हो रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसकी ब्रांडिंग भी बहुत अच्छे से चल रही है अभी। एंड नई कंपनी है, सस्ते में साइकिल्स अभी फ़िलहाल निकाल रही है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। एंड अनदर थिंग, अगर मुझे कुछ कहना होगा तो या रेगुलर मेंटेनेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ऑयलिंग कीजिए साइकिल की, बहुत अच्छे से मेंटेन कीजिए साइकिल को, क्योंकि अगर आप साइकिल यूज़ नहीं करना चाहते हैं या फिर आप रेगुलर यूज़ नहीं करने वाले हो साइकिल, तो प्लीज़ ये साइकिल के लिए मत जाइए, उतना इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि ये साइकिल का मेंटेनेंस आपको अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एंड क्लीनिंग, साइकिल क्लीन अच्छे से करते रहिए। कोई भी राइड होने के बाद एक गीला कपड़ा लेकर साइकिल को अच्छे से पोंछिए, उसको क्लीन रखिए, तो ही आपकी साइकिल मेरे ख्याल से ऐसी अभी भी नई जैसी, थोड़ी सी नई जैसी दिख रही है तो वैसे दिख सकती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। एंड अनदर थिंग, नाउ कमिंग ऑन टू गेयर्स के लिए आप बहुत लोग रुके रहेंगे कि गेयर्स के बारे में कब बोल रहा है, तो लेट्स टॉक अबाउट द गेयर्स नाउ। गेयर्स के बारे में बताने जाओ तो मुझे स्टार्टिंग में ऑफकोर्स मुझे भी इशू आ रहा था गेयर्स के साथ, कि मैं जब गेयर्स चेंज कर रहा था तो पीछे के टायर में से आवाज़ आ रहा था खट 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 करके। तो मुझे लगा कि ये साइकिल का गेयर्स का कुछ तो इशू है, ये बराबर नहीं है। बट उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि तेरे साइकिल में कुछ इशू नहीं है। उसने भी चला कर देखा, उसने कहा साइकिल में इशू नहीं है, द वे यू चेंज योर गेयर, उसका एक सिस्टम होता है, और सिस्टमेटिक वे में आपको गेयर्स चेंज करने होते हैं।
उसकी भी उसका भी एक तरीका है कि आप गेयर्स कैसे चेंज करते हो, कब चेंज करते हो, कौन से स्पीड पे चेंज करते हो, आप जब आप साइकिल चला रहे हो तब स्लोप है क्या है कैसे है, तो उसके ऊपर भी आपको वीडियो अगर मैं बनाऊँ ऐसा आपको लगता होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा कैसे गेयर्स चेंज करने हैं साइकिल के। एंड दैट वाज द ओनली इशू जो कि मुझे फर्स्ट 1 मंथ में था कि मेरे गेयर्स मुझे चेंज करते वक्त इशू आ रहा था। बट जैसे ही मुझे पता चला कि गेयर्स कैसे चेंज करने हैं, उसकी टेक्निक पता चली, मैंने प्रैक्टिस की कंटिन्यूसली, स्लोप हो या फिर स्पीड, जो डिफरेंट स्पीड पे आपको गेयर्स चेंज करने होते हैं, कब हाई गियर पे जाना है, कब लो गियर पे जाना है, कैसे आपको साइकिल दोनों भी गियर्स कैसे मैनेज करने हैं आपको, ये सारे के बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप उसकी टेक्निक जान पाओगे। तो मेरे ख्याल से तो मुझे तो गियर में कभी भी कौन सा भी इशू नहीं है, कौन सा भी इशू नहीं आया है इस गियर में। शिमानो के गियर से, अच्छे गियर से सिर्फ एक ही चीज़ है कि गियर्स को मेंटेन कीजिए, ऑयलिंग एंड प्रॉपर थिंग। मैं WD-50 यूज़ करता हूँ इसकी ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, जो कुछ भी आप कहते होंगे उसके लिए। तो मेंटेनेंस के लिए मैं इवन इनके जो नट बोल्ट्स है वो भी मैं रेगुलरली उनमें ऑयलिंग करता हूँ। टायर को अच्छे से क्लीन करना, WD-50 से आपका ऑयलिंग भी होता है, आई मीन ग्रीसिंग ऑयलिंग जो कुछ भी करे वो भी होता है, उसके साथ क्लीनिंग भी होता है। सो मैं क्लीन भी करता हूँ मंथली, हर 15 डेज के बाद क्लीन भी करता हूँ साइकिल के जो चेन है उसे, क्योंकि आप जितना मेंटेन रखोगे ना उतने अच्छे से आपकी साइकिल आगे वर्क करेगी। अदरवाइज मेरे एक दोस्त ने साइकिल ली थी मेरी साइकिल देखकर कि यार ये साइकिल करता है, बहुत बढ़िया लगता है, तो हम भी इसके साथ जाएंगे। साइकिल ली और बारिश के सीज़न में वो साइकिल को पूरा गंज लग गया है, वो अभी भी वैसी की वैसी पड़ी हुई है, बिल्कुल भी चलाई नहीं है उसने। और उसने ऑफलाइन ली थी तो उसे थोड़ी सी महंगी भी पड़ी साइकिल, तो वो भी उसका इशू हो गया। बट सी दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आप साइकिल लोगे तो दिस इज़ अ रियली गुड साइकिल, बट अगेन मेंटेनेंस इज़ द very big part or the most important part if you want to continue as a really good cyclist. So that's all about this video I think so. अगर आपको कुछ भी questions होंगे साइकिलिंग के बारे में या फिर इस साइकिल के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, और एल्स विल हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ऑन दैट, लाइव सेशन या फिर ऐसा कुछ तो ले लेंगे। एंड एनीथिंग एल्स लेट मी जस्ट सी, बाकी सब तो मैंने कवर कर ही लिया है। सीट एडजस्टमेंट, हाँ सीट जो है उसको भी एडजस्ट करने की मैंने बहुत साइकिलिस्ट को देखा है जो कि नई साइकिल लेते हैं और सीट जैसी आती है वैसे ही साइकिल करते हैं और फिर उनके घुटने दर्द होने लगते हैं, पीठ दर्द होने लगते हैं। सो देयर इज़ अनदर टेक्निक कि आपके हाइट के, आपकी कमर जो है वहाँ तक आपकी सीट आनी चाहिए जब आप खड़े रहते हो साइकिल के साथ, हिप तक आपकी सीट आनी चाहिए, और उसके बाद वो सीट को एडजस्ट करने के बाद आपके हाइट के हिसाब से वो सीट एडजस्ट होती है एंड देन यू स्टार्ट साइकिलिंग। सो देर आर मेनी टेक्निक्स, साइकिलिंग इज जस्ट नॉट कि ले ली साइकिल चले गए। सो टेक्निक्स होती है हर एक स्पोर्ट में, साइकिलिंग भी एक वैसा ही स्पोर्ट है कि इसमें कुछ टेक्निक्स है ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए साइकिलिंग कर पाओगे। अगर आपके घुटने दर्द होते हैं तो उसके लिए भी अलग कुछ टेक्निक्स आती है, शायद से आपके तरफ से कुछ तो गलती हो रही होगी या फिर कुछ तो टेक्निक गलत होती होगी या फिर आपको कुछ एक्सरसाइजेस, डिफरेंट एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। सो मैनी थिंग्स आर देयर एंड वी शुड कंसिडर दैट। So yes, that's it. Thank you so much for watching this vlog, and soon there will be many vlogs coming on cycling as well as trekking, traveling videos. So yeah, stay tuned and see you soon. Good night. Bye bye.